सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक आईआईटीज़ वर्सेस आइजर बट इन पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्च। लाइक अगर आप आईआईटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं या अभी आप 12th पास किए हैं, आपको आगे फर्दर रिसर्च में हाथ पैर मारने हैं, सो आपके लिए क्या बेटर रहेगा कि आप यूनिवर्सिटी या फिर किसी और जगह से ग्रेजुएशन करके आईआईटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन करें या आइजर से। सो वन बाय वन आई विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। सो जब हम आईआईटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है आईआईटी बॉम्बे, फिर चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप उसकी क्यूएस रैंकिंग देखें रिसर्च में या फिर आईआईटीज़ में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर कोई भी, सबसे पहला नाम यही आता है। एंड सिमिलरली लाइक अगर आप आइजर्स में देखें तो आपको आइजर कोलकाता का नाम आता है। लाइक सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। सो सबसे पहली बात, जैसे कि अगर आप अपना मैं आपको एक सजेशन दूंगा। अगर आपने अभी जस्ट 12th पास की है या फिर आपका कोई भाई बहन है जिसने 12th पास की है, तो सबसे बेटर ऑप्शन रहता है लाइक उसको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कराने की बजाय आइजर से ग्रेजुएशन के लिए वो करिए। अगर उसे रिसर्च में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, लाइक उसे लगता है कि हाँ आगे उसे पीएचडी करनी, नहीं भी करनी तो भी उसे एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। लाइक आइजर्स का कल्चर ऐसा है कि वो लोग रिसर्च को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लाइक मैंने देखा जैसे आईआईटीज़ में क्या है, थर्ड सेम में भी हम लोग के कोर्स होते हैं, बट और 2 या 4 होते हैं मिनिमम, 2 भी नहीं, 4 ही होते हैं और थीसिस उसके साथ में। मतलब मेरे यहाँ तो ऐसा ही है और भी कई आईआईटीज़ में है, और कुछ में तो 4th सेम में आए थीसिस का वर्क शुरू होता है। बट आइजर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइजर्स में क्या रहता है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर लगभग जितने कोर्स हम लोग पढ़ते हैं उतने वो भी, बट थर्ड सेम से ऐसा होता है कि उनका प्योर थीसिस हो जाता है और बस एक कोर्स रह जाता है। एंड उनको ये भी ऑप्शन है लाइक कि अगर आप अपना थीसिस बाहर करना चाहो, बाहर इन द सेंस फॉरेन भी जाना चाहो, तो उनके टाई अप रहते हैं। लाइक मैं जैसे आइजर मोहाली में भी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे बच्चे, मतलब जो मेरे ही साथ के एक तरह से बट यहाँ के हैं वो फ्रांस जर्मनी गए अपनी मास्टर्स थीसिस के लिए। सो दैट्स अ प्रिविलेज ना। लाइक अगर आप फर्दर पीएचडी कर रहे हैं तो आपके पास रहेगा कि आपने पहले ही एक बड़ी लैब का एक्सपीरियंस ले रखा है, आपने दूसरे कंट्री से भी कर रखा है। एंड आइजर्स का एक कल्चर है बहुत सही, लाइक और एनआईटीज़ में भी है कई सारी में, लाइक कि वो ऐसा एक रखते हैं कि आपको एक इंटर्नशिप करनी मैंडेटरी है। और इंटर्नशिप में मतलब ऐसा नहीं होता है लाइक कि वो बर्तन ही धुलवाएंगे, लाइक वो बेसिक थिंग, इवन पीएचडी वाला भी वो करता है यार, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। आपको सबसे बड़ी बात है सीखने को मिलता है, और अगर किसी अच्छे टीचर से सीख रहे हैं तो उसका रिकमेंडेशन बहुत मैटर करता है। एंड ये चीज़ आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, जान लीजिए। सो जैसे कि मैं बात करूं लाइक जैसे कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट तो एज़ यूजुअल आइजर कोलकाता है आइजर्स में, क्योंकि आप नाम जानते होंगे, राहुल बनर्जी, स्वाधीन मंडल एंड काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं इंडिया के। एंड आईआईटीज़ में भी ऐसे ही, जैसे आईआईटी बॉम्बे में अगर आ जाएँ तो रुचि आनंद, देवव्रत मैती या फिर और भी मुरुगावेल या फिर बहुत सारे हैं। सो ऐसा कल्चर रहता है आइजर्स का, कि आपको बीएससी से एक्सपोजर रहता है कि आप बाहर जाके दूसरी जगह जाके इंटर्नशिप करें। सो हम लोग जो, मुझे तो सच बताऊं तो लाइक मुझे तो अपने ग्रेजुएशन में पता भी नहीं था कि इंटर्नशिप जैसा भी कुछ होता है, मुझे सच में नहीं पता था। और यही हाल होता है, लाइक फिर चाहे आप एयू से हो या बीएचयू से हो या कहीं से भी हो, एक डीयू में थोड़ा सा रहता है कल्चर कि उन लोग को थोड़ा सा पहले पता रहता है। बट मैंने देखा है कि जनरली लोगों को मोस्टली नहीं पता रहता है कि इंटर्नशिप आप ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हो। एक यहाँ पे यहीं आइजर में ही एक है, वो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, वो यहाँ इंटर्नशिप करने आया है। सो मतलब काफ़ी सही रहता है। लाइक अगर आपको फर्दर पीएचडी करनी है तो आपके पास पहले से ही डिफरेंट लैब्स का एक्सपोजर रहता है। एंड फिर जैसे अब मैं बात करूँ आइजर्स वर्सेस आईआईटीज़ में बेस्ट क्या है रिसर्च के लिए, देखो सबसे पहली बात ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, क्योंकि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो आइजर में भी पढ़ के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सिंपली बोलें कि उनका मन भर गया है कि नहीं यार कुछ नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं लाइक जो नॉर्मल आईआईटीज़ से या थर्ड जेन की लोअर आईआईटीज़ या फिर लोअर एनआईटीज़ से भी आगे फोड़ रहे हैं काफ़ी। सो ये टोटली पहली बात आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चूज़ करते हो। बट फिर भी एक एज रहती है। लाइक जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप पहले से ही प्रोफेसर्स का थोड़ा देखे रहिए कि कहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट में कौन से प्रोफेसर है। गूगल स्कॉलर या फिर नॉर्मल आप गूगल का भी यूज कर सकते हैं
कि कहाँ पे क्या मतलब चल रहा है। एंड सबसे पहली बात है, आप अपनी फील्ड भी नहीं, लाइक पहले तो आप डिफरेंट लैब्स का भी एक्सपोजर ले सकते हैं। लाइक पहली बार आपने क्रिस्टलोग्राफी पे लेट सपोज कर लिया, दूसरी बार आपने सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री पे कर लिया। सो आपको एक ये रहेगा कि हाँ, मैंने इस फील्ड में भी देखा है कि क्या है, और इस फील्ड में भी देखा है क्या है, तो मुझे पता है कि कैसे क्या है। सो जैसे मैं टॉप के आइजर्स की बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे तो ऑब्वियस ही बात है आइजर कोलकाता इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आइजर पुणे, फिर आइजर भोपाल, आइजर मोहाली एंड ऐसे सब। सो बेसिकली जैसे आइजर पुणे, लाइक मुझे तीनों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए वो मतलब एक तरह से रखा, बेस्ट और मीडियम के बीच में रखूँगा उसे। एंड आइजर कोलकाता केमिस्ट्री में तो ऑब्वियस ही बात है नंबर 1 पे है। सो बट आइजर पुणे लाइक तीनों में ही ओवरऑल में वो आपके लिए एक तरह से देख कर सकते हो आप अच्छे से वहाँ। और ऐसे आइजर मोहाली केमिकल बायोलॉजी में बेस्ट है। एंड केमिस्ट्री में भी कुछ फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लाइक नहीं, आई विल नॉट टेक नेम, यू कैन चेक ऑन गूगल स्कॉलर दैट कौन सा पेपर कितने इम्पैक्ट फैक्टर का है और किस टीचर के ज़्यादा निकल रहे हैं। सो बाय दैट वे यू कैन चेक। एंड IITs का क्या रहता है, लाइक IITs में रहता है आपको मोस्टली IITs में ये है, एक जो ड्रॉबैक है कि आप अपनी मास्टर्स थीसिस वहीं से कर सकते हो। उससे मुझे एक थोड़ा ड्रॉबैक की तरह लगती है। एंड आई थिंक IITs को ऐसा भी करना चाहिए, थोड़ा सा एक आइजर का कल्चर ये लेना चाहिए कि एक सेमेस्टर में एक कोर्स ऐसा रखना चाहिए कि 1 मंथ के लिए एटलीस्ट आप किसी दूसरी जगह से इंटर्नशिप करके आओ, थोड़ा दूसरी लैब का एक्सपोजर लो। भले ही वो डिसाइड करें कि कहाँ जाना है आपको, बट स्टिल ऐसा होना चाहिए। सो इससे काफ़ी फ़ायदा रहेगा। एंड मास्टर थीसिस के लिए मुझे सही लगा आइजर का ये कल्चर बहुत सही है कि आप दूसरी जगह से भी इंटर्नशिप कर सकते हो, अपनी थीसिस भी दूसरी जगह से कर सकते हो। इवन किसी IIT से प्रोफेसर को मेल कर दो, लाइक आई वांट टू डू मास्टर थीसिस, मास्टर डिसर्टेशन अंडर योर सुपरविजन, एंड इफ़ ही एग्री देन गो फॉर इट। सो यही था। और बेसिकली और लेकिन अगर प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से तो आइजर मत आना। लाइक आइजर का यही एक कल्चर बहुत सही लगा है। लाइक जो चीज़ें हम लोग अपने मास्टर्स में सीखते हैं वो लोग ग्रेजुएशन से ही सीख रहे होते हैं। सबसे मेन एज ही मिल जाता है एक। एंड फिर जैसे कि अब लेकिन प्लेसमेंट एंड ऑल दोज स्टफ के लिए तो IITs आर बेस्ट फॉर श्योर, ठीक है। और मतलब ये मेरा खुद का ओपिनियन है जो मैंने देखा है और जाना है। सो बाकी हो सकता है और बाकी का ओपिनियन अलग हो थोड़ा, बट ठीक है। बाकी ठीक है। लेकिन अगर इस पर कंक्लूजन निकालना चाहें तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। लाइक आप IITs से भी रह के जैसे समर वैकेशन होता है तो उसमें आप इंटर्नशिप कर लिए कहीं अच्छी जगह से, किसी अच्छे आइजर से या किसी और अच्छी IIT से। सो आप वहाँ का टीचर का रिकमेंडेशन ले सकते हैं इफ़ ये एग्री, मतलब मोस्टली तो एग्री करते ही हैं क्योंकि आप उनके यहाँ सीख रहे हैं। सो फॉर श्योर दे विल गिव यू देयर रिकमेंडेशन। एंड मतलब ये एटलीस्ट मतलब एट लास्ट आप ही पे डिपेंड करता है कि आप मतलब कहीं से भी रह के कहीं भी पहुंचा जा सकता है। लाइक आप एक मैंने ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो बहुत नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में रह के बहुत अच्छी अच्छी जगह गए हैं। एंड वो कई तो बहुत ही मतलब फ़ॉरेन भी गए हैं नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ से। बट उन्होंने वो है कि उन्हें पहले ही शॉर्ट आउट कर लिया था कि ये करना है, लाइक ये इंटर्नशिप यहाँ से, ये यहाँ से। सो मतलब ये टोटली डिपेंड कर जाता है आप पे। लाइक आप कर रहे हो तो मतलब ये सब आपके ही हाथ में है। अगर अब मान लो आपने चाह लिया तो आप पा सकते हो चीज़ों को, ठीक है। सो मतलब ऐसा ये कोई मतलब वैसा कंपेयर नहीं है, ठीक है। बाकी कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं मतलब अगर आप चाहते हो कि लाइक हाउ टू ग्रैब एन इंटर्नशिप, लाइक क्योंकि उसके लिए भी SOP वगैरह लिखना पड़ता है तो उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। एंड कोशिश करूँगा मेरा खुद का SOP जो था मैंने लिखा था वो बहुत नॉर्मल सा था, बट स्टिल मैं उसी के कारण इंटर्नशिप मिली मुझे। सो वो भी अपलोड कर दूँगा। सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।